आज का क्लास चलाते हुआ हम लोग। आज का क्लास चलेगा सिंधु नदी, जो कि हम पढ़ा चुके थे। सिंधु नदी के बारे में पढ़ाएंगे। हम पढ़ाए थे वह किसके बारे में, तो कल डेट बोला किस क्या क्या हो गया था। ब्रह्मपुत्रा नदी, गंगा नदी। हम सोच रहे थे बच्चा लोग नहीं आएगा, लेकिन आ गया। अब से कंटिन्यू आज ये क्लास स्टार्ट होगा बुआ, आज से तुम लोग का समझ और खतरनाक और बेहतर से पढ़ाएंगे। बात है 2-3 दिन जो मेरा क्लास हुआ, शाम वाला जो क्लास हुआ है, उससे बेहतर कुछ तो हमको सीख मिल गया है, जिसका ना विद्यार्थी को विद्यार्थी ढंग ही पढ़ाना चाहिए, कभी भी अपनौती ढंग का नहीं। जो बात है विद्यार्थी विद्यार्थी ही रहेगी, सर्जी सर्जी ही रहता है। चलो ध्यान दो, कल कुछ बात से बहुत बड़ी सीख मिली है। मैं इस क्षेत्र में हम देख रहे वंदना को बहुत बेहतर है। एक बार में जो लड़की बोल देगी ना सच्चाई, तो वही होता है। एक बार में आकर पूछ भी लेती सर ये सब जो बात, ये सब कुछ नहीं बोले थे। ध्यान दो, क्वेश्चन था वो हम लोग गंगा के बारे में पढ़ाई कर चुके थे। गंगा के 2525 से कितना बताए थे? वह 2500 कैसे लिखा था बोलिए? 2525 या 2510 किलोमीटर लंबाई है। अगर गंगा नदी की बात बोले हम 2525 किलोमीटर, 2510 किलोमीटर के आसपास दो को इसका क्षेत्र बताया जाता है। 2525 किलोमीटर भी है, 2510 किलोमीटर भी। अगर हम इस चीज़ को बात अगर बोले 2525 2510 किलोमीटर की बात, तो क्वेश्चन हुआ कुछ और आता है। कितना हल्ला हो रहा, माइक नहीं था, कोई आकर जुतिया आकर भाग जा रहा। माइक आने में टाइम लेती घर वो नहीं, मछली लेवे ही लेवे। तो गंगा की बुआ कितना 2525 किलोमीटर, 2500 कितना 10 किलोमीटर की लंबाई है। उसके बाद हम कुछ बताए थे गंगा भारत में जो सबसे बड़ी, अगर लंबी की बात बोला जाए भारत में, तो भारत में सबसे लंबी नदी कौन है? बुआ गंगा नदी। कौन नदी है? गंगा नदी। लेकिन एशिया के सबसे लंबी नदी में से एक आता बुआ तुम्हें कौन? सिंधु नदी। इसका लंबाई अगर देखा जाए तो भारत की लंबाई कितना बताए थे बुआ? 2525। चुप रहो ना, अपना काम बेचारा कर रहा हूँ, अपना काम कर रहे हैं। तो 2510 किलोमीटर के आसपास हम बताए थे, फिर 2525 किलोमीटर के आसपास बताए थे। ठीक है, वहीं पर हम बताए थे 2510 या 2510 किलोमीटर। उसके बाद की घटना अगर बताते हैं वो गंगा नदी के बारे में, तो गंगा नदी हो गया था मेरा, सिंधु नदी हो गया थी, ब्रह्मपुत्रा नदी हो गया था। तो सबसे लंबी नदी के बाद बताए थे वो गंगा नदी सबसे लंबी नदी है। उसी प्रकार हम तुमको बता रहे सबसे लंबी नदी हो गया। एशिया का सबसे लंबी नदी अगर बोला जाए, उसमें से नामी गामी में से एक आता है वो सिंधु नदी भी। अगर सिंधु नदी की लंबाई बोला जाए तो 3180 किलोमीटर सिंधु नदी की लंबाई हुआ। सिंधु नदी कितना लंबाई है? 3180 किलोमीटर। और यहाँ से गौर कर से सुनते चलना, याद करते चलना। अगर ब्रह्मपुत्रा नदी की बता चुके थे, सिंधु नदी कितना लंबाई हुआ? 3180 किलोमीटर लंबाई क्या ब्रह्मपुत्रा नदी की लंबाई है। उसी प्रकार बात अगर बोला जाए, सिंधु नदी कितना लंबाई है? 3180। सिंधु नदी बोला जाए कितने देशों से होकर बुआ गुजरती है, तो सिंधु नदी हमेशा याद रखना या 3 देशों से होकर गुजरती है। बुआ चीन देश से होकर गुजरती है, भारत से होकर गुजरती है, पाकिस्तान में। पाकिस्तान बुआ अरब सागर में जाकर यहाँ अपना गिरा देती है नदी। यहाँ से उद्गम होती है, यहाँ से उद्गम होती है और गिरती हुआ कहाँ जाकर? अरब सागर में। कहाँ गिरती है बुआ? अरब सागर में। उद्गम कहाँ से होती है बुआ? राकस्ताल वहाँ का कैलाश पर्वत से, मानसरोवर झील से। कैलाश पर्वत मानसरोवर झील से बुआ तिब्बत के पठार से। अगर बोला जाए यहाँ पर जो सिंधु नदी क्षेत्र है, ये सिंधु नदी क्षेत्र कहाँ से निकल रही है, तो हम क्या बोलेंगे? तिब्बत के पठार से। कहाँ से बुआ? तिब्बत के पठार से। तिब्बत के पठार से निकल रही है, तिब्बत के पठार मानसरोवर झील से। अगर तुमसे पूछा जाए सिंधु नदी कहाँ से उत्पन्न हो रही है, तो क्या बोलोगे? सिंधु नदी से। सिंधु नदी कहाँ से आ रही है बुआ? मानसरोवर झील से। कहाँ से आ रही है? मानसरोवर झील से। मानसरोवर झील से बुआ उत्पन्न होती है, यहाँ से उत्पन्न होकर और अपना निकालना शुरू कर देती है।
अगर तुमसे बार बार हम क्वेश्चन बोलते हैं जो ब्रह्मपुत्रा नदी के बारे में बता चुके थे, सिंधु नदी के बारे में हो रहा है, तो सिंधु नदी वो कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? मानसरोवर झील से। कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? मानसरोवर झील। तिब्बत नदी जो है मानसरोवर झील से उत्पन्न होती है। सॉरी, कौन? सिंधु नदी। सिंधु नदी कहाँ से उत्पन्न हो रही है? मानसरोवर झील से। कहाँ से उत्पन्न हो रही है? मानसरोवर। ये कहाँ स्थित है? या तिब्बत में। कहाँ से होता है? तिब्बत। तिब्बत अभी हड़प लिया किसने? वो चाइना ने। किसने हड़प लिया? चाइना। तो बोलेंगे सिंधु नदी क्षेत्र जो है कितने देशों से होकर गुजर रही थी? हम कितने देश बोलेंगे? 3 देश। कौन कौन? चाइना, पाकिस्तान और भारत। ये तीनों देश से होकर गुजरती है। तिब्बत से स्टार्ट होती है बुआ और भारत में जाती है, भारत में प्रवेश करके और पाकिस्तान में जाकर सम्मिलित हो जाती है, और पाकिस्तान में अरब सागर में अपना क्या करती है? वही नदी को गिरा देती है। क्या समझ में? कौन नदी में जाकर गिराती है? अरब सागर में। सिंधु नदी को हम इंडस नदी के नाम से भी जाना जाता है। कौन नाम से? इंडस नदी। अगर सिंधु नदी के बात बोला जाए बुआ, सिंधु नदी का हम किस नाम से बोलते हैं? तो सिंधु नदी का एक और नाम है, इसका नाम हुआ इंडस। क्या नाम है? इंडस। इंडस नदी के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा नदी के नाम से आता है? इंडस। सिंधु नदी की वो लंबाई अगर बोला जाए, इसका कितना बताए थे? 3180 किलोमीटर। कितना बताए थे? 3180 किलोमीटर। सिंधु नदी की लंबाई कितना बताए थे? वो 3180। सिंधु नदी की और एक बड़ी दिक्कत क्या हुआ? यह 3 देश से होकर गुजरती है। कौन कौन बोलेगी? भारत और चाइना और क्या बोलेगी? पाकिस्तान। क्या बोलना हुआ? पाकिस्तान। अगर सिंधु नदी के नाम आया, सिंधु नदी कौन कौन से देश से होकर गुजरती है? तो कितना देश से? भारत, चाइना और पाकिस्तान। कहाँ से निकलती है? चाइना तिब्बत से निकलती है और कहाँ जाकर वो गिरा देती है? अरब सागर। मतलब पाकिस्तान का रास्ता होते हुए अरब सागर में जाकर क्या होती है? वो गिर जाती है, निकलती चीज से। और ये भारत का नक्शा दिख रहा है। किसका नक्शा है? बीच में भारत है। देखता है झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी, ये सब नदी यहीं पर है। ये शेषनाग दिख रहा है, शेषनाग झील। शेषनाग झील कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। शेषनाग झील कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। शेषनाग झील पश्चिम, सॉरी गलती हो गया, हमरे वहाँ पर ध्यान है। हल्ला कर रहा है ना, हल्ला वहाँ, हाँ वहीं ध्यान है, इसीलिए हम भटक रहे हैं। बोलने का आम बुलाया था हमसे आम, क्योंकि वहाँ पर हल्ला इतना करता है। चुप करवा दें जाकर, कोट खाट जो करना है। चलो कोई बात नहीं, झेल लेगा वो। जितना ना काम है, गाँव है, अगल बगल घर है, किसको कौन मना कर सकते? किसी को मना कर सकते? वो अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर सकते हैं। ध्यान दो कोई बात। जैसे शेषनाग झील देखो, हमको बोलना था जम्मू कश्मीर, तो बोल रहा है पश्चिम बंगाल, क्योंकि ध्यान ही नहीं है, ध्यान हमें भटक रहा है। पश्चिम बंगाल में इसको क्या कहते हैं? वो इंडस नदी के नाम से। कौन नदी के नाम से आता है? इंडस नदी। याद रखना, इंडस नदी के नाम से जानता है। इसका लंबाई है 3180 किलोमीटर। इसका लंबाई कितना हुआ? 3180 किलोमीटर। इसका लंबाई कितना है? 3180 किलोमीटर। कहा जाता है कि कहाँ से निकलती है? वो तिब्बत से। कहाँ से निकल रही है? तिब्बत से। या तिब्बत से इसका लंबाई कितना बोलते हैं? वो 3180 किलोमीटर। कहीं कहीं तुमको दिया रहेगा, वो याद रखना, 3180 कहीं दिखेगा, कहीं कहीं तुमको 3600 किलोमीटर के आसपास तुमको दिखेगा। तो तुम ज्यादातर जाना कितना? 3600 के आसपास। कितना? 3600 पर टिक लगाना। कोनो बुक में देता है 3180 बाई चांस, इसमें नहीं लगाना। तुमको लगाना कितना है? 3600 किलोमीटर के आसपास जाती है। 3600 किलोमीटर तिब्बत से वो निकलती है। ठीक है, भारत, चीन, पाकिस्तान से होकर निकल। इसका अगर इसका सहायक नदी के बात बोले, वो झेलम है, चेनाब है। झेलम, चेनाब, ब्यास, रावी, सतलज और सोत, गिलगित, ये सब क्या है? बुआ, ये सब इसका सहायक नदी। इसका क्या है? सहायक नदी। खैर इसके बारे में हम बताएंगे, इसका सहायक नदी कौन कौन सी है। तो मुख्य बातें क्या क्या याद रखते हैं, फिर से लिख देते हैं। सिंधु नदी को हम कौन नदी कहते हैं? इंडस नदी। कौन सी नदी हुआ? इंडस नदी के नाम से जानता है। यह नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से निकलती है। इसका लंबाई कितना है? 3600, कहीं कहीं 3180 तुमको दिया रहेगा, लेकिन किस में जाना हुआ? 3600 का जाना। ठीक है, इंडस नदी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद क्या है, वो कहाँ से उत्पन्न हो रही है? मानसरोवर झील। कहाँ से? मानसरोवर झील। मानसरोवर झील बोला कैलाश पर्वत मानसरोवर झील से वो उत्पन्न होती है और सिंधु नदी जाना शुरू करती है। यहाँ पर से एक नदी है, यहाँ पर से एक नदी है जिसका नाम है
दमचौक लद्दाख। क्या नाम है बुआ? दमचौक लद्दाख। उसको क्या बोलेगी? दमचौक लद्दाख, क्योंकि जगह की नाम है दमचौक लद्दाख। ऊपर की ओर जाते हैं बुआ, यहीं से और नदी उत्पन्न होती है, राकसताल झील। कौन ताल जी बुआ? राकसताल। जितना ताल है सब उत्तराखंड मानना, जितना ताल है सब कहाँ मानना है? उत्तराखंड। जितना ताल है, राकसताल झील, फलना ताल झील, सब ताल कहाँ? उत्तराखंड में, याद रखना। जितना नाग आया, नाग जो आया वो जम्मू कश्मीर, जितना ताल आया सब क्या मानेगी? उत्तराखंड। जितना ताल शेष नाग झील कहाँ? जम्मू कश्मीर ना। यहाँ राकसताल झील कहाँ? उत्तराखंड। तो 5-7 गो ताल आएगा तुमको, 8-10 गो आएगा नाग। जितना नाग आएगा सब नाग कहाँ है बुआ? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर बुआ वहाँ झेलम नदी किनारे आसपास है। कौन नदी? झेलम नदी। क्यों झेलम नदी? नाग को झेलता है बढ़िया से। नाग को झेलने की हिम्मत किसको है बुआ? झेलम नदी को। क्या समझ में आ रहा है चीज को? जितना नाग बोले तो क्या बोलेगी? जम्मू कश्मीर। जितना तालाब है क्या बोलेगी? उत्तराखंड। जितना तालाब है कितना बोलेगी? उत्तराखंड। आगे की ओर बुआ इन नदी की ओर यहाँ पर देखो राकसताल झील दिख रहा है। राकसताल झील बुआ क्या बोलेगी? उत्तराखंड। क्या बोलेगी? उत्तराखंड में बुआ स्थित है। कौन कहाँ स्थित? उत्तराखंड में। यह नदी धीरे की ओर आती है, उसके बाद यह स्टार्ट करती है वो इस कौन सी नदी यहाँ पर बहती है? सतलज नदी। कौन सी नदी? सतलज नदी। इसके बाद बोला जाए यहाँ से एक नदी बहती है, इसका नाम क्या है? सतलज नदी। सतलज नदी। क्या नदी का नाम है? सतलज। उसके बाद बताते हैं जो इसी का सहायक नदी है, यहाँ से बढ़ते हुए बोला जाता है यह नदी, यहाँ से 2 नदी उत्पन्न होता है। या सियाचिन ग्लेशियर। आप सियाचिन ग्लेशियर इसके सहायक नदी है। एक नुरबा नदी इसकी सहायक नदी। कौन किसकी बुआ? तो क्या बोलेगी? सिंधु नदी तंत्र का। सिंधु नदी तंत्र के 2 सहायक नदी अभी तक आया है, उसका नाम क्या बुआ? क्या बोलेगी? सियाचिन ग्लेशियर। आप सियाचिन ग्लेशियर तुमने कहाँ पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर में। सियाचिन में अगर बोला जाए, सियाचिन में ड्यूटी करना इम्पॉसिबल बुआ रहता है। सियाचिन बहुत कम लड़का ड्यूटी कर पाता है। सियाचिन में हमेशा माइनस में बुआ, माइनस हमेशा वहाँ पर -डिग्री सेल्सियस पानी रहता है, -डिग्री हमेशा ठंडा। ऐसा एक कौन सा क्षेत्र जहाँ बारिश नहीं होती है? सियाचिन में। कहाँ बारिश नहीं होती है? सियाचिन में। लेकिन बारिश होती है, लेकिन वो बारिश के बूंद आते आते वहाँ कहाँ? बर्फ में तब्दील हो जाती है। बारिश जैसे यहाँ बारिश होता है ना, इसी प्रकार वहाँ भी बारिश होती है, लेकिन बारिश जैसे पड़ता है इतना वो ठंड रहता है, इतना ठंड रहता है, जिसके कारण क्या होता है वो बारिश ठंडी में आकर वो क्या बनना? बर्फ और रुई की सामान वहाँ पर गिरता है। कहाँ? सियाचिन में। तो बनता है कितना अच्छा मौसम है वहाँ पर। देखिए कि इस प्रकार से क्या छत बनाया जाता है, ऐसे छत नहीं बनाया जाता। मतलब कहा जाता है चौखुट छत जो है वहाँ नहीं बनाया था, क्योंकि सब हमेशा बारिश पड़ती है, बर्फ गिरती है, रुई के समान बर्फ गिरती है, तो पूरा क्या होगा? जम जाएगा, जिसका छत को नुकसान होगा। इस प्रकार से वह बनाया था। अगर तुम गिरवे करेगा सीधा अपना नीचे की ओर गिरेगा, वहाँ बारिश नहीं होती है। बारिश होती है लेकिन बारिश किसमें तब्दील हो जाता है? बर्फ में। क्यों तब्दील हो जाता है? क्योंकि हमेशा माइनस में रहता है, हमेशा -डिग्री ठंडा रहता है। वहाँ पर नहाने आर्मी वाले को नहाने के अलाव नहीं रहता 1 महीना तक, वहाँ नहाता नहीं हुआ। वहाँ पर सेविंग करने के अलाव नहीं दिया जाता सियाचिन में। वहाँ पर सेविंग जैसे करेगा तो मान ठंडी में रहने के रीजन से उसका त्वचा क्या होता है? वह बहुत मुलायम होता है, कोमल हो जाता है। वहाँ पर अगर मान लिया जाए सेविंग करेगा तो क्या? कट उठ जाएगा। एक बार कट उठ जाने से वह फिर उसको क्या होता है? घाव भरने में अत्यधिक मात्रा में टाइम लगता है। कहा था प्रत्येक घर में, देखिए सियाचिन के प्रत्येक घर में तो क्या रहता है? पर्दा हमेशा, मतलब 2 गो डोर लगा रहता है, 2 गो गेट लगा रहता है। एक गेट है मेन गेट, उसी मेन गेट के और गेट, और गेट के बाहर जो रहता है वो पर्दा हमेशा टंगा हुआ रहता है, कवर पर्दा। चूँकि अगर मान लो रूम जो है हीट रूम है, अगर मान लो इसको ओपन कर देंगे तो क्या हो जाएगा? तुरंत ठंडा जाएगा। वहाँ पर लकड़ी का ज़्यादा यूज होता है। सब प्रत्येक घर में देखेगी। एगो मान लिया जाए फिल्म में ना देखिए, यहाँ पर गद्दा सोफा लगा हुआ, आग ताप रहे, इस प्रकार से वो हीट रहता है वहाँ पर। तो कहने का मतलब सियाचिन में से यहाँ पर ड्यूटी करना इम्पॉसिबल, लेकिन हमारे जवान जो है सियाचिन में वो क्या है? तैनात है। और सब ज़्यादा आतंकवाद घुसने का मतलब क्या है? सियाचिन से सब ज़्यादा आतंकवाद यहाँ से घुसता हुआ, याद रखना। कहाँ से? सियाचिन से। अगर वहाँ पर मान लिया जाए जब आँख भी बंद कर लेते तो वहाँ पर सियाचिन से एंट्री मार देगा कौन? पाकिस्तान का बंदा, चाइना का बंदा, जितना भी सब। तो हाँ, सियाचिन ग्लेशियर से बुआ कौन सी नदी निकलती है? शोएक नदी। कौन सी नदी बुआ? शोएक नदी। एक नुरबा नदी है, वहीं पर नुरबा नदी पाया जाता है। कहाँ बुआ? वहाँ तुम बोले जम्मू कश्मीर में। ये सब जम्मू कश्मीर के एरिया है।
नुरवा नदी जम्मू कश्मीर, सियाचिन ग्लेशियर सोएक नदी कहाँ है, जम्मू कश्मीर। इसका जो बुआ ये दोनों मिलन स्थल यहाँ पर होता है, मिलन स्थल पर इसका सहायक बन जाती है किसका, सिंधु नदी के। सिंधु नदी की टोटल लंबाई हम कितना बताए थे बुआ, 3600 किलोमीटर ही बोलेगी या 3180, ज्यादा तो मात्रा में कितना बोलना है बुआ, 3600 किलोमीटर। कितना बोलना है, 3600 किलोमीटर। आगे की ओर जाते हैं बुआ यहाँ पर नुरमा नदी, फिर यहाँ से गिलगित आता है, गिलगित नदी। कौन सा नदी, गिलगित नदी। गिलगित नदी बुआ इसका सहायक नदी है गिलगित नदी। यहाँ पर भी जम्मू कश्मीर में गिलगित नदी यहाँ पर आती है बुआ, यहाँ सिंधु नदी पर आकर टकराती है, ठीक है। यहाँ पर सबकी सहायक नदी कौन कौन है, हमें याद करनी है बस सहायक नदी, याद करनी है बुआ सहायक नदी। मतलब सिंधु नदी की सहायक नदी कौन है, सिंधु नदी कौन सा क्षेत्र से बहती है, हम जान गए। सिंधु नदी कौन कौन बुआ, भारत, और कौन बोलेगी, चाइना, चीन, मतलब और क्या बोलेगी, पाकिस्तान। चाइना, भारत और पाकिस्तान, ये सब क्षेत्र बुआ क्या करती है, प्रवेश करती है ना। क्या क्या बोलना है बुआ, भारत, चीन और पाकिस्तान, 3 देश से होकर यहाँ गुजर रही है। कितने देश होकर गुजर रही है बुआ, 3 देश से होकर यहाँ गुजर रही है। आगे लेकर चलते हैं तो गिलगित किसकी सहायक नदी बुआ है, सिंधु नदी के। सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी नदी बुआ, गिलगित। एक और बुआ नदी आता है, उसका नाम है चिल्लास। बुआ ध्यान दो, तो हम लोग लेकर चल रहे थे यहाँ से, तो क्वेश्चन आ गया था चिल्लास। चिल्लास की जगह पर यहाँ गिलगित नदी, इसका गिलगित नदी, इसका सिंधु नदी के सहायक नदी है काबुल नदी। काबुल नदी किसकी सहायक नदी है बुआ, तो काबुल नदी सिंधु की सहायक नदी है। तो हमें याद करनी है बस सहायक नदी, किसका कौन सहायक नदी है। सहायक नदी याद कर लोगी, इसका लंबाई याद कर लोगी, कहाँ से निकलती है, कहाँ प्रवेश करती है। सिंधु नदी से ज़्यादा कुछ तुमको कुछ पूछने वाला नहीं है। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ जाकर प्रवेश करती है, कहाँ क्या करती है, बस इतना ही याद करना है। वह काबुल नदी जो है, काबुल नदी यहाँ पर जो आता है, इसको सिंधु नदी क्या है, सहायक नदी है। एक और नदी है जिसका नाम है कुर्रम नदी। कुर्रम नदी, देखो अभी तक हम लोग क्या क्या सहायक नदी बोले, यहाँ पर दाम चौक लद्दाख से यहाँ पर एक जगह है जो यहाँ प्रवेश करती है। ये दोनों का मिलन स्थल है, किसका किसका मिलन स्थल है बुआ, तो यहाँ से एक नदी निकलना है, राकसताल झील से एक नदी निकलना शुरू करती है यहाँ से। इस नदी पर ध्यान दो, राकसताल झील से यहाँ नदी निकलना शुरू करती है। वो निकलती है कौन, सतलज नदी, ठीक है। कौन नदी निकलती है वो, सतलज नदी। एक निकलती है मानसरोवर झील से कौन नदी, सिंधु नदी जो सबसे बड़ी नदी है। और एक निकलती है वो यहाँ से, इस नदी की और लाल जो नदी दिख रही होगी, ये नदी यहाँ पर क्रॉस करती है। क्रॉस जो आपस में मिलन स्थल है, ये मिलन स्थल का नाम तुम क्या बोलेगी, ये दाम चौक लद्दाख। दाम चौक लद्दाख में दोनों का आपस में क्या होता है, मिलन, क्रॉसिंग होती है। उसके बाद इस नदी अपना जम्मू कश्मीर होते हुए, चाइना होते हुए, सियाचिन ग्लेशियर में आकर वो मिलती है। कहाँ मिल रही है, सियाचिन ग्लेशियर में आकर मिलती है। कौन सी नदी, यहाँ पर जो नदी निकल रही है, जिसका राकसताल जैसे यहाँ नदी निकलती है। उसके बाद मान लिया जैसे खून नदी भी कहते हैं, यहाँ से प्रवेश होते हुए वो यहाँ भी क्रॉस करती है। इसका नाम क्या है, चिल्लास तुम बोल सकती हो, ठीक है, या नुरमा नदी के आसपास भी बोल सकती हो। उसके बाद यहाँ से फिर आकर देखो यहाँ पर क्रॉस की, यहाँ पर जो क्रॉस करता है इसका नाम क्या है, चिल्लास। फिर इसके और आते हुए वो झेलम नदी से आते हुए यहाँ पर आकर प्रवेश करती है कौन, यहाँ पर। तो एक नदी ये हो गई, एक नदी के नाम है, इस नदी नाम क्या है, सतलज नदी। राकसताल जो नदी है इसके निकल के अपना क्रॉस करती है। जहाँ जहाँ इसको क्रॉस कर रही है उसका सब का क्या नाम है, दाम चौक लद्दाख। इसका नाम हुआ चिल्लास, इससे आकर क्रॉस करती है, ठीक है। आगे लेकर चलते हैं हम, फिर आते हम लोग आ गए थे कहाँ, सियाचिन ग्लेशियर यहाँ तक कुर्रम नदी से, कुर्रम नदी। फिर यहाँ पर है गोमल नदी। कौन नदी है बुआ, गोमल नदी। गोमल नदी आकर बुआ यहाँ प्रवेश करती है। उसके बाद डायरेक्ट पाकिस्तान में आकर अरब सागर में इसको क्या करती है, उद्गम करवाती है। अरब सागर में आकर यहाँ पर क्या होते, गिराते। अरब सागर क्या, इस समंदर है। यहाँ अगर बोले यहाँ पूर्व पड़ता है और यहाँ क्या पड़ता है, पश्चिम पड़ता है। बांग्लादेश की ओर आ जाती है पश्चिम हुआ, और ये क्या हो गया बुआ, पूर्व हुआ। पूर्व की ओर अगर सब नदी को बोला जाएगा, पूर्व की ओर कौन कौन नदी गुजरती है, तो बोले सिंधु नदी। अरब की अति पश्चिम बंगाल की ओर अगर बोलेगी, बांग्लादेश में हम ब्रह्मपुत्र नदी के नाम लिए। उसके बाद तुमने कौन, गंगा नदी के नाम है। जितने महान महान नदी है सब कहाँ, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो कुर्रम नदी यहाँ पर है, गोलम नदी, गोलम नदी की सहायक नदी। हमने सिंधु नदी की सहायक नदी हुआ कौन सी नदी है, तो गोमल नदी। कौन सी नदी है, गोमल। सिंधु नदी की सहायक नदी कौन है, कुर्रम नदी। सिंधु नदी की सहायक नदी कौन है, काबुल नदी। सिंधु नदी की सहायक नदी कौन है, गिलगित नदी। सिंधु सहायक नदी कौन है, वो नुरवा और सियाचिन ग्लेशियर दोनों मिलकर यहाँ पर।
इसकी स्थान क्या क्या सोएक नदी। अगर ये दोनों यहाँ से स्टार्ट होता है सोएक नदी, ये दोनों मिलती नुरबा नदी और सियाचिन नदी, यहाँ पर मिलती, इसका नाम क्या है सोएक नदी। सोएक नदी के बाद अगर बोला जाए इसका क्या बोलेगी तुम, किसका सहायक नदी है, सिंधु नदी की सहायक नदी। वहीं पर यहाँ पर बोले सिंधु नदी यहाँ से स्टार्ट है। सिंधु नदी कहाँ से होती है, वो मानसरोवर झील से शुरू होती है। इसका लंबाई कितना है, वो 3600 किलोमीटर और 3180 किलोमीटर बोल सकती हो। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, चाइना से निकलती है, तिब्बत से निकल रही है, मानसरोवर झील से निकल रही है, कैलाश पर्वत होते हुए निकलते, क्या समझ मारा। उसके बाद थोड़ा बहुत देखो एक और नदी है जो सिंधु के सबसे बड़ी सहायक नदी, जो सिंधु के सबसे बड़ी सहायक नदी अगर बोला जाए नाम, उसका नाम क्या है, वो सतलज नदी। कौन नदी है, सतलज नदी। फिर से नाम सुनो, सिंधु के सबसे बड़ी सहायक नदी के नाम अगर बोला जाए तो तुम क्या बोलेगी, सतलज नदी। कौन सी नदी हुआ, सतलज नदी। सतलज नदी क्या होता है, यहाँ से राकसताल झील से निकलना शुरू करती है। कहाँ से निकल शुरू कर रही है, राकसताल से। राकसताल से वो झील शुरू करती है यहाँ पर क्या, ब्यास नदी। कौन सी नदी है, ब्यास नदी। ब्यास नदी में आकर मतलब ब्यास, अगर सिंधु नदी के सहायक नदी बोलेगी तो कौन नदी है, ब्यास नदी। फिर सुना बुआ, सॉरी सिंधु नहीं, सतलज नदी के सहायक नदी कौन है बुआ, ब्यास नदी। सिंधु अच्छी, सतलज नदी की सहायक नदी कौन है, ब्यास नदी। क्योंकि देखो ब्यास नदी सतलज में आकर निकल जाती है। यहाँ पर सतलज नदी है तो हम बीच वाला डायग्राम देखते हैं, मतलब मध्य प्रदेश है, कौन सा प्रदेश, सॉरी गुजरात है, गुजरात और महाराष्ट्र की और आकर यहाँ पर प्रवेश कर रही है। क्या राज्य के बारे में दूसरा दिन हम चर्चा करें, अभी नदी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो ब्यास नदी आकर वो यहाँ पर प्रवेश करती है सतलज नदी में, ठीक है। ब्यास नदी आकर प्रवेश करती है सतलज। जितना भी एरिया तुम देख रहे हो सब जम्मू कश्मीर के एरिया, कौन एरिया है वो, जम्मू का। ऊपरी और चल जाओ, देखो नाग बाबा दिख रहा है, मतलब जितना नाग है सब कहाँ है, जम्मू कश्मीर, मतलब ये सब। फिर देखो यहाँ पर ब्यास नदी आकर जम्मू कश्मीर से निकलती है और यहाँ पर आकर प्रवेश करती है कहाँ, सतलज नदी। फिर से यहाँ से उसी झील से निकलती है और ये जाकर वो फिर क्या कौन नदी है, चेनाब नदी। चेनाब नदी किसमें मिल जाती है, वह ऊपर से निकल रही है झेलम नदी। झेलम नदी ये आ रहा है रावी नदी, इधर सारा ये रावी नदी और ये चेनाब नदी और ये झेलम नदी, तीनों आकर यहाँ पर क्या करते हैं, प्रवेश करती है। यहाँ पर तुमने क्वेश्चन उलझाने वाला अगर पूछा जाए तो क्वेश्चन पूछेगा बुआ तुमसे क्या, क्वेश्चन पूछेगा जो चिनाब नदी की सहायक नदी कौन है, चिनाब नदी की क्या सहायक नदी। तो वो चिनाब नदी के सहायक नदी कौन बन रहा है, तुमने कौन बन रहा, रावी नदी। कौन नदी बन रहा है, रावी नदी। सब नदी निकल रही है जम्मू कश्मीर से, तो चिनाब नदी के सहायक नदी कौन सी नदी है बुआ, रावी नदी। कौन नदी, रावी नदी। उसके बाद फिर बोले चिनाब नदी की सहायक नदी कौन नदी है, झेलम नदी। कौन नदी, झेलम नदी। अभी टोटल तीनों नदी के जो सबसे बड़ा सहायक नदी है, ये तीनों किसकी सहायक नदी है बुआ, सतलज नदी। किसकी सहायक नदी, सतलज। अभी तक में सतलज के क्या नदी बुआ सहायक नदी है, चार गो। क्या क्या बोलेगी, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास। याद रहेगा, क्या क्या बोलेगी, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास। ये किसका सहायक नदी है, सतलज का। और सतलज किसकी सहायक नदी है, सिंधु का। तो हम बोल सकते हैं सिंधु का सहायक नदी कौन है, अगर ये सब सतलज नदी ब्यास में नहीं रहेगा और सिंधु का सहायक नदी हमसे पूछा जाएगा, हम बोलेंगे झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास। अगर सिंधु नदी ऑप्शन में नहीं है और सतलज नदी ऑप्शन में है, हम बोलेंगे सतलज नदी के चार गो क्या है बुआ, सहायक नदी कौन कौन, ब्यास नदी, रावी नदी, चिनाब नदी और झेलम नदी। झेलम, चिनाब, रावी और क्या बोलेंगे, ब्यास। झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास। झेलम, चिनाब, रावी और क्या बोलेंगे, ब्यास। किसकी सहायक नदी है बुआ, सतलज। सतलज किसकी सहायक नदी है, सिंधु। सतलज किसकी सहायक नदी है, सिंधु। और सतलज के क्या सहायक नदी हुआ, चारों। क्या क्या बोलेगी, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम। और क्या बोलेगी, झेलम। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और क्या बोलेगी, हाथ हो गया। ये चारों किसकी सहायक नदी वो है, सतलज नदी। सतलज नदी यहाँ पर आकर प्रवेश करती है और यहाँ पर आकर वो अरब सागर में जाकर गिरा देती है। हो गया तुमने। यहाँ पर वो है इंदिरा गांधी नहर, जो कहाँ से उत्पन्न हो रही है, इंदिरा गांधी नहर गुजरात से। कहाँ से, गुजरात से। इंदिरा गांधी वो नहर स्टार्ट होती है यहाँ से और यहाँ पर जाकर ब्यास नदी में जाकर वो मिल जाती है सतलज नदी। इंदिरा गांधी नहर की बात अगर बोला जाए तो कहाँ, गुजरात में, यहाँ से वह प्रवेश करती है और ब्यास नदी जहाँ मिलती है वहीं पर जाकर मिल जाती है किस नदी से, सतलज नदी। अगर हम बोले वो सतलज नदी का उद्गम कहाँ हुआ, कहाँ हुआ, राकसताल झील से। राकसताल झील से। कैलाश पर्वत वो यहाँ पर दिख रहा है। हम बोलेंगे सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील से, तिब्बत से, ठीक है। उसके बाद बोलेंगे सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है बुआ, शोक नदी। और क्या बोलेगी तुम,
गिलगित नदी, और क्या बोलेगी? काबुल नदी, और कुर्रम नदी, और गोलफ नदी, और क्या बोलेगी? सतलज नदी। बोलेंगे सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो क्या नाम है? सतलज। क्या बोलेंगे? सतलज। सिंधु नदी के सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? वो सतलज। क्या याद रहेगा? सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? सतलज। क्या समझ में आ गया चीज को? चलो पूछिए आप तुम लोग से, मैं इसको पहले बना लो फिर पूछेंगे। इसको बढ़िया से डायग्राम है अपने बनाओ, ताकि कुछ लगे तुम लोग पढ़िए।